हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स लेके आए हैं आप सबके लिए नन हिंदी क्लास 10th के और क्लास 10th के नन हिंदी के सभी पाठ को लेके आए हैं। और अगर आप इन सभी पाठ को सही से याद कर लेंगे तो आपका 5 से लेकर के 7 नंबर तक बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। और इसको याद करना बहुत ही जरूरी है नन हिंदी का। तो इसको क्वेश्चन को जो है जितने भी पाठ है सबका 3 रूप से इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो किस तरह से पूछते हैं उस सभी के बारे में बताएंगे और सभी पाठ के इंट्रोडक्शन आप लोग को कराएंगे कि कौन सी विधा का कौन सा पाठ है और उसका रचनाकार कौन है, उसके बारे में आप लोग को खास तौर पर आज इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका क्रम संख्या, यानी उसका नंबर, पाठ का नंबर है, कौन पाठ कितने नंबर पे है वो है सबसे पहले। और उसके बाद जो है पाठ का नाम है यहाँ पे दिया हुआ, आपका यहाँ पे पाठ का नाम दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे विधा दिया हुआ है। उसके बाद अंत में क्या दिया हुआ है आपका रचनाकार, यानी उसको किसने लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है, 1 नंबर पे है आपका तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो किस विधा की पाठ है? तो ये एक कविता है। क्या है? तो ये एक कविता है और इसका रचनाकार है कौन? शंकर शैलेंद्र। कौन है इसका रचनाकार? तो शंकर शैलेंद्र है। तो आप देखिए क्वेश्चन को किस तरह से पूछते हैं, यानी आपको दे देंगे वहां पे कि तू जिंदा है तो किस विधा की पाठ है। वहां पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहां पे दे देंगे 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में। कविता दे देंगे, कहानी दे देंगे, या फिर रेखा चित्र दे देंगे, यात्रा वृत्तांत दे देंगे। तो आपको अगर याद रहेंगे वहां पे तो आप कहां पे टिक लगाएंगे? कविता में टिक लगाएंगे। और दूसरे रूप से क्वेश्चन को कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो पाठ के रचनाकार कौन है। तो वहां पे 4 जो है रचनाकार के बारे में आपको वहां पे ऑप्शन में रहेगा। शंकर शैलेंद्र रहेगा, या फिर प्रेमचंद रहेगा, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहेगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अगर वहां पे अगर आपको याद है तो आप 1 नंबर वहां से आसानी से ले सकते हैं। अगर याद रहेंगे तब तो आप वहां पे जहां पर भी शंकर शैलेंद्र रहेगा वहां पे आप टिक लगा देंगे। और तीसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं कि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ तू जिंदा है तो किस विधा की है, इस तरह से पूछ देते हैं। तो अगर आपको याद रहेगा तो तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ है। आपको इस तरह से 3 रूप से क्वेश्चन को याद करना है। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे आप? पाठ का नाम। पाठ में क्या है? तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। और यहाँ पे किस विधा की है? तो एक कविता है। रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है आपका ईदगाह है। तो ईदगाह एक क्या है? कहानी है। क्या है? ईदगाह एक कहानी है और इसका रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी क्या है? तो ईदगाह क्या कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद है। तो चलिए इसी तरह से तीसरा नंबर में है हम लोग का कर्मवीर। तो कर्मवीर किस विधा की पाठ है? तो कर्मवीर एक कविता है। क्या है? कर्मवीर एक कविता है और इसका रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा नंबर पे है हम लोग का चौथा नंबर पे हम लोग का बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत किस विधा की है? तो एक रेखा चित्र है और इसका रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इस कौन सी विधा की है? तो रेखा चित्र की है। तो चलिए 5 नंबर पे हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर पे है हम लोग का हुंडरू का जलप्रपात। तो हुंडरू का जलप्रपात किस विधा की है? तो यात्रा वृत्तांत है ये। क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है और इसके रचनाकार कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम है। कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम। तो चलिए फिर अगला है हम लोग का, यानी 6ठा नंबर का बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे बहुत ही आपका जो है आसान है। बिहारी के दोहे किस विधा की है? तो ये कविता है। क्या है? कविता। और इसके रचनाकार कौन है? बिहारी है। कौन है?
बिहारी। चलिए फिर 7वां नंबर को हम लोग देखते हैं, क्या है? तो ठेस है। क्या है? ठेस। ठेस किस विधा की है? तो ठेस एक कहानी है। ठेस क्या है? एक कहानी है। और ठेस कहानी के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है। तो चलिए 8वां नंबर में हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर का जो पाठ है वो है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछे भी गए हैं और अधिकतर पूछे भी जाते हैं। तो बच्चे की दुआ किस विधा की है? तो ये कविता है। बच्चे की दुआ क्या है? ये एक कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, इसको याद रखना है। तो चलिए 9वां नंबर में है, 9वां नंबर का पाठ है अशोक का सशस्त्र त्याग। अशोक का सशस्त्र त्याग किस विधा की है? तो यह एक एकांकी है। क्या है? ये एक एकांकी है। और इसके रचनाकार कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। इसके रचनाकार कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव। तो चलिए 10 नंबर में देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किस विधा की है? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है इसके रचनाकार? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए 11वां नंबर में है हम लोग का। 11वां नंबर में क्या है? तो कबीर के पद है। क्या है? कबीर के पद। और कबीर के पद किस विधा की है? तो यह एक कविता है। क्या है? कबीर के पद यह एक कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो कबीर दास है। कौन है? कबीर दास। कबीर के पद कविता के रचनाकार कौन है? तो कबीर दास है। तो चलिए 12वां नंबर में हम लोग देखते हैं, क्या है? विक्रमशिला। क्या है? यह एक विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है किस विधा की है? तो यह एक निबंध है। विक्रमशिला किस विधा की है? तो यह एक निबंध है। और इसको लिखने का काम कौन किया है? इसके रचनाकार कौन है? पाठ पुस्तक विकास समिति, यानी पाठ पुस्तक विकास समिति। इसका पूरा नाम क्या है? ओ पापू विसा दिए है, तो पाठ पुस्तक विकास समिति। चलिए अब हम लोग 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी किस विधा की है? तो ये एक डायरी है। क्या है? डायरी। और इसके रचनाकार है पाठ पुस्तक विकास समिति। कौन है? पाठ पुस्तक विकास समिति। और शॉर्ट में यहां पे बोलते हैं पापूविसा। और इसका पूरा नाम क्या है? पाठ पुस्तक विकास समिति। तो चलिए दोस्तों हम लोग 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर का पाठ है पीपल। और पीपल पाठ किस विधा की है? तो ये एक कविता है। क्या है? कविता। और इसके रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के रचनाकार कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। तो चलिए 15 नंबर में है। 15 नंबर में क्या है? तो दीन बंधु निराला। तो दीन बंधु निराला किस विधा की है? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य शिव पूजन सहाय। कौन है दीन बंधु निराला के रचनाकार? आचार्य शिव पूजन सहाय। तो चलिए हम लोग 16वां नंबर में देखते हैं। 16वां नंबर में क्या है? तो खेमा। क्या है? खेमा। तो खेमा किस विधा की है? तो खेमा एक कहानी है। खेमा क्या है? यह एक कहानी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो पाठ पुस्तक विकास समिति। पहले ही आप लोग को बता दिए कि यहाँ पे शॉर्ट में नाम दिया हुआ है पापूविसा। और इसका पूरा नाम क्या है? तो पाठ पुस्तक विकास समिति। तो चलिए हम लोग 17वां नंबर में देखते हैं, क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ किस विधा की है? तो यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार
अरुण कमल है। कौन है इसके रचनाकार? तो अरुण कमल है। खुशबू रचते हैं हाथ के रचनाकार कौन है? तो अरुण कमल है। किस विधा की है? तो ये एक कविता है। क्या है? कविता। तो चलिए हम लोग 18वां नंबर में देखते हैं। 18वां नंबर में क्या है? हौसले की उड़ान। किसकी उड़ान? हौसले की उड़ान। और आप लोग को भी हौसले का उड़ान भरना है। तो चलिए किस विधा की है हौसले की उड़ान? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। हौसले की उड़ान क्या है? यह एक निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? पाठ पुस्तक विकास समिति। और अधिकतर जो है किसले में जो है यानी नन हिंदी में कौन लिखा है? उसके रचनाकार कौन है अधिकतर? तो पाठ पुस्तक विकास समिति। और आप देखे हैं उस समय से कितने बार दे दिए हैं पाठ पुस्तक विकास समिति। तो अब तक जो है यहाँ पे कितने बार दे दिए हैं? एक बार पहले दिए थे और यहाँ पे 3 बार और है, यानी 4 बार पाठ पुस्तक विकास समिति जो है यहाँ पे आए हैं आपके रचनाकार। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। यानी चलिए देखिए 19वां नंबर में क्या है? तो 19वां नंबर में है हम लोग का जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? ये एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो पाठ पुस्तक विकास समिति। पाठ पुस्तक विकास समिति। चलिए 20 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है? झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी। और किस विधा की है? तो यह एक कविता है। क्या है? कविता है। और इसका रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए अब 21वां नंबर में हम लोग देखते हैं चिकित्सा का चक्कर। क्या है? चिकित्सा का चक्कर। और किस विधा की है चिकित्सा का चक्कर? तो हास्य व्यंग। क्या है? हास्य व्यंग। और इसके रचनाकार कौन है? चिकित्सा का चक्कर का रचनाकार कौन है? तो बेडप बनारसी। कौन है? बेडप बनारसी। कौन है चिकित्सा का चक्कर का रचनाकार? तो बेडप बनारसी। तो चलिए अब हम लोग 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर में क्या है? सुदामा चरित। तो सुदामा चरित किस विधा की पाठ है? तो यह एक कविता है। किस विधा की है? तो कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। कौन है इसके रचनाकार? नरोत्तम दास। तो चलिए हम लोग अगला और लास्ट देखते हैं। लास्ट में क्या है? 23 नंबर पे रहा भटके हिरन के बच्चे। क्या है? तो रहा भटके हिरन के बच्चे। और रहा भटके हिरन के बच्चे किस विधा की है? तो ये एक कविता है। किस विधा की है? ये एक कविता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नी वियतनाम। डॉक्टर नी वियतनाम। और इसके अनुवादक यानी इसमें जो है अनुवादक भी दिया गया है। तो और कभी कभी अनुवादक के बारे में भी पूछ लेते हैं कि रहा भटके हिरन के बच्चे कविता के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तो चलिए आप इस तरह से जो है सभी पाठ कंप्लीट हो गए। तो अब अगर आप इन 23 पाठ को अच्छे से याद रखेंगे और इसके विधा को याद रखेंगे, उसके रचनाकार का नाम अगर याद रखेंगे तो आपका 5 से 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और इसको जो है याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को याद करने से पहले उसका जो है इंट्रोडक्शन किया जाता है। एक तौर पे इसको इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, और या फिर खराब होने लगी। इस तरह से सभी पाठ को आपको याद रखना है, और सभी एक पाठ को अगर याद कर लेंगे तो 5 से 7 नंबर आपका इसमें कंप्लीट है, और सबको याद रखना है। तो चलिए फिर इस तरह से हम लोग सभी पाठ के बारे में बारी बारी से बताएंगे। सभी पाठ के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ाएंगे, और ऐसे पढ़ाएंगे ट्रिक के साथ, बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएंगे और उसको कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।